फ्रांस की सबसे ऊंची इमारत के आखिरी फ्लोर पर बने ऑफिस में बैठा फिलिप, मुल्क का सबसे अमीर बिजनेसमैन, अपनी फिलियों में खोया हुआ था। बाहर बारिश हो रही थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी 1 साल पहले उसकी बीवी के फ्यूनरल जनाजे पर हुई थी। फिलिप के पास दुनिया की हर चीज थी, दौलत, शोहरत और ताकत, लेकिन उसके पास अपने बेटे अलेक्जेंडर एलेक्स के लिए वक्त नहीं था। एलेक्स, जो अब 12 साल का हो चुका था, अपनी मां की मौत के बाद से एक खामोश दीवार बन गया था। वो उस अजीम और शान महल में रहता था जहां हर चीज बटन से चलती थी, लेकिन वहां इंसानी जज्बात की सख्त कमी थी। फिलिप ने सोचा कि शायद एलेक्स की आने वाली बर्थडे पर कोई बड़ा तोहफा उसे खुश कर देगा। उसने एलेक्स को फ्रांस के सबसे बड़े मॉल में ले जाकर कहा, जो चाहिए चुन लो, आज पूरा मॉल तुम्हारा है। शहर के दूसरे कोने में एक तंग गली के छोटे से घर में सैमी रहता था। सैमी एक जिंदा दिल इंसान था, लेकिन किस्मत उसके साथ खेल रही थी। उसका एक हट बचपन से थोड़ा कमजोर था, जिसकी वजह से उसे ढंग की नौकरी नहीं मिलती थी। उसकी बीवी उम्मीद से थी, प्रेग्नेंट थी, और घर के हालत इतने खराब थे कि बिजली का बिल भरने के लिए भी पैसे नहीं थे। सैमी ने हार मानकर उसी मॉल में नाइट वॉचमैन, चौकीदार की नौकरी कर ली, जो फिलिप का था। पहली ही रात थका हारा सैमी एक बड़े से हुल्क के खिलौने के पीछे सो गया। सुबह जब मॉल खुला और एलेक्स वहां अपना तोहफा चुनने आया, तो उसकी नजर इस सोते हुए अजीबो-गरीब शख्स पर पड़ी। एलेक्स को सैमी की मासूमियत और उसके सोते हुए चेहरे में कुछ ऐसा दिखा जो उसे किसी महंगे खिलौने में नजर नहीं आया था। एलेक्स ने अपने मैनेजर की तरफ उंगली उठाई और कहा, मुझे ये चाहिए। मैनेजर हैरा रह गया, लेकिन बेटा, ये तो इंसान है, कोई खिलौना नहीं। एलेक्स जिद पर अड़ गया, मैंने कहा ना, मुझे ये टॉय चाहिए। फिलिप को जब ये पता चला तो पहले तो वो हंसा, लेकिन फिर उसने सोचा कि शायद यही एक तरीका है एलेक्स को खुश करने का। सैनी को बुलाया गया। उसे 2000 यूरो की ऑफर दी गई, सिर्फ एक हफ्ता एलेक्स के साथ खिलौना बनकर रहने के लिए। सैमी की सेल्फ रिस्पेक्ट ने पहले तो इनकार किया, लेकिन जब उसने अपनी बीवी का चेहरा और खाली फ्रिज देखा तो उसने हां कर दी। सैमी को एक बहुत बड़े वुडन बॉक्स में पैक किया गया और महल ले जाया गया। जब बॉक्स खुला, एलेक्स ने सैमी को ऑर्डर दिया, चलो मुझे एंटरटेन करो। सैमी को एहसास हुआ कि वो एक सुनहरी पिंजरे में कैद हो चुका है, जहां उसे एक चीज समझा जा रहा है। शुरू के दिन मुश्किल थे। एलेक्स सैमी को कभी रैबिट, खरगोश बनाता और अपने शिकारी कुत्तों को उसके पीछे छोड़ देता। सैमी डरता था, भागता था, लेकिन फिर उसे गुस्सा आ गया। एक दिन सैमी ने एलेक्स से कहा, तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन तुम एक बदतमीज बच्चे हो जिसे ये नहीं पता कि दोस्ती क्या होती है। ये सुनकर एलेक्स हैरा रह गया, क्योंकि आज तक किसी ने उससे इस तरह बात नहीं की थी। धीरे धीरे सैमी ने अपनी बातों से एलेक्स का दिल जीतना शुरू किया। उसने एलेक्स को वो पुराना ट्री हाउस दिखाया जहां एलेक्स अपनी मां के साथ जाता था। सैमी ने एलेक्स को सिखाया कि असली खुशी प्लेस्टेशन में नहीं, बल्कि नंगे पांव घास पर चलने और दोस्तों के साथ बैठकर फुटबॉल मैच देखने में है। एक रात जब एलेक्स को अपनी मां का बुरा ख्वाब आया, वो रोते हुए सैमी के पास गया। सैमी ने उसे अपने सीने से लगाया और कहानी सुनाई। उस रात फिलिप ने दीवार के पीछे से ये सब देखा और उसे पहली बार जलान, जेलसी हुई कि जो सुकून वो अपने बेटे को दौलत से न दे सका, वो इस गरीब सैमी ने अपनी मोहब्बत से दे दिया। अचानक कहानी में मोड़ आया। किसी ने सैमी की टॉय बॉक्स से निकलने वाली वीडियो इंटरनेट पर वायरल कर दी। पूरे मुल्क में फिलिप के खिलाफ मुजाहिरे, प्रोटेस्ट्स शुरू हो गए कि एक अमीर आदमी ने गरीब को खिलौना बना लिया। सैमी की बीवी को जब ये पता चला तो वो टूट गई। उसने सैमी को घर से निकल दिया, ये कहकर के, मुझे तुम्हारा ये जिल्लत वाला पैसा नहीं चाहिए। फिलिप ने भी अपनी इज्जत बचाने के लिए सैमी को नौकरी से निकाल दिया। लेकिन एलेक्स अब बदल चुका था। वो महल से भागकर सैमी के घर पहुंच गया। उसने सैमी की बीवी को बताया कि सैमी कोई खिलौना नहीं, बल्कि उसका सबसे अच्छा दोस्त है जिसने उसे दोबारा जीना सिखाया है।
फिलिप, जो पहले सिर्फ मुनाफा प्रॉफिट सोचता था, अपने बेटे की मोहब्बत देखकर पिघल गया। उसने न सिर्फ सैमी से माफी मांगी, बल्कि उन तमाम वर्कर्स को दोबारा काम पर रख लिया जिन्हें उसने निकाल दिया था। कहानी का इख्तिताम बहुत खूबसूरत है। सैमी के घर बेटी पैदा होती है। फिलिप और एलेक्स हॉस्पिटल पहुंचते हैं। फिलिप ने अब अपने बिजनेस से ज्यादा अपने बेटे को वक्त देना शुरू कर दिया है। एलेक्स सैमी के साथ मिलकर एक नए बिजनेस का प्लान बनाता है, एक ऐसी फैक्ट्री जो खिलौने नहीं बल्कि खुशियां बांटे। ये कहानी हमें सिखाती है कि दुनिया की कोई भी दौलत माँ बाप के वक्त और सच्ची दोस्ती का नियम उलबदल नहीं हो सकती। इंसान खिलौना नहीं होता, लेकिन दोस्ती इंसान को हर दर्द से निकल